कहाँ से हैं और क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र नाथ ओझा है। मैं लखनऊ से आया हूँ और मेरा जन्म स्थान गोरखपुर है। सुरेंद्र जी, एक पहला ही क्वेश्चन हमारा कि करोली सरकार इंसान तभी आता है जब जीवन में बहुत हलचल मच रही होती है। आपके जीवन की वो हलचल क्या थी? मेरे जीवन की हलचल थी कि 87 से गुरु की तलाश थी और यहाँ आने के बाद मुझे पूर्ण संतुष्टि मिली और मैं यहाँ का शिष्य बना और मैं 87 से पूरे भारत में हर जगह लगभग करीब अपने सनातन स्थानों पर घूमा, लेकिन शांति नहीं मिली। यहाँ आने के बाद मुझे एक हफ्ते में मुझे उसका प्रभाव एहसास हो गया। आप ये कहना चाहते हैं कि 37 साल तक लगातार आप जो है वो सनातन और धर्म की खोज और गुरु की खोज में लगे रहे? जी, मैं 87 से मतलब सनातन के बारे में और गुरु की खोज, क्योंकि मेरा अपना विश्वास था कि तीनों लोक में कोई ऐसा असंभव चीज़ नहीं है कि जो गुरु न कर सके। ये मेरी बचपन की सोच थी कि जब हवन कुंड से धनुष निकल सकता है, बाण निकल सकता है, तो हवन से स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। ये मेरा 35 साल का अनुभव है और मैं स्वयं उसमें हूँ कि आज एक दिवसीय प्रक्रिया करने के बाद मुझे सोने में, खाने में, मैं यहाँ से जाने के बाद कोई दवा नहीं खाता हूँ। पहले कई तरह की दवाएं खाता था, लेकिन यहाँ आकर के मैंने संकल्प लिया कि मेरा जीवन रहे या न रहे, मैं अब दवा नहीं खाऊंगा। पहले आध्यात्मिक जर्नी की बात कर लेते हैं कि आपने बोला है कि 35 साल और ये जो 37 साल का वक्त था जब गुरु आप खोजे, तो गुरु में क्या देखते थे? गुरु कैसे खोज रहे थे? जगह जगह पीट जा रहे थे, किस तरीके से गुरु खोजने के पीछे क्या था? किस तरीके से खोजते थे? ये बहुत बचपन की कहानी है कि जब रामायण में देखता था तो विश्वामित्र, वशिष्ठ वगैरह को हवन करते हुए धनुष बाण जब दिखाई देता था तो मेरे मन में था कि जो काम भगवान नहीं कर सकते हो गुरु कर सकता है। और वही मेरे दिल में 87 से लेकर के समाया था, जो आकर के मुझे करौली दरबार में संतुष्टि मिली। और अब वो किस विश्वास के साथ आपसे मैं कहूँ कि मेरे पास उसका शब्द नहीं है कहने का, न आपको समझाने का। वो केवल अपने महसूस किया जा सकता है। भारत की किन किन पीठों में गए? हर जगह गए हैं। हर जगह मतलब? जगन्नाथ जी गए हैं, द्वारिका गए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तृप्ति बालाजी, कामाख्या, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, पूरी हर जगह गए हैं। और कामाख्या भी जाकर गए हैं। माने चित्रकूट, कृष्णा, हर जगह जाते थे। एक हफ्ता 2-4 हफ्ता रहते थे। नर्मदा का गाड़ी से परिक्रमा किए हैं। दर्शन के लिए जाते होंगे कि वहाँ खोज के लिए जाते थे? मेरा तलाश दर्शन था कि कोई संत महात्मा ऐसा टकरा जाए कि जिससे हम प्रभावित हो जाएं। करौली सरकार के बारे में कैसी जानकारी हुई? करौली सरकार के बारे में एक हमारे मित्र जानने वाले थे, तो उनका कहना था कि हमको कहे कि ओझा जी आप बहुत घूमते हैं, करौली सरकार जाइए। यहाँ आने के बाद मैं दरबार में आया और बाबा के दरबार में मैं बैठा और उस हलचल के बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं किस तरह से कहूँ। और मैंने एक दिवसीय प्रक्रिया के लिए तुरंत पैसा जमा कर दिया और मुझे डेट मिल गया। अब प्रक्रिया होने के बाद मतलब मैंने सब दवा छोड़ दिया और बाबा जी गुरु मंत्र दिए, हमने उसकी सिद्धि किया। फिर पहले लेयर का तंत्र साधना मिला और एक बार तो मैं रिजेक्ट हो चुका था, तो फिर और मैंने किया। तो पहली बार जब बाबा को देखा साक्षात सामने, तो क्या अनुभूति हुई? उनको देखकर क्या लगा? अब वो चीज़ कैसे महसूस बताऊं कि मैं खुद नहीं समझ पाया कि क्या है, कि मेरे आंसू गिरने लगे और मेरे भक्ति भाव जग गई। और ये मतलब जो अनुभव लगा कि यहाँ कोई बहुत बड़ी शक्ति है कि जो ऊर्जा के रूप में काम कर रही है। हमने जो महसूस किया और वो सटीक आज
जो मेरा सोच था वो सही है। मतलब वो जो आध्यात्मिक जर्नी थी आपकी वो पूरी हुई कि नहीं हुई? मेरे अब इस स्थान यही मेरा जीवन, यही जीवन है और यही मृत्यु है। अब इसके आगे मेरा कोई सोच नहीं है। अच्छा, जब करौली सरकारी चीज़ देखते हैं और लोग देखते हैं आपकी यहाँ पर आते हैं, बड़े से बड़े असाध्य रोग जो हैं ठीक हो जाते हैं, उसके पीछे की कौन सी साइंस है जो आपको नज़र आती है? नहीं, ये साइंस मैं सनातन में ऐसी ताकत है कि कुछ भी हो सकता है। इतना तो मैं पहले भी जानता था और आज भी जानता हूँ। सनातन में वह ताकत है कि कुछ भी संभव नहीं है। और सनातन में पानी में रहना, उड़ना, किसी बीमारी को ठीक कर देना, मैं इस दावे से कह सकता हूँ कि सनातन में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो असंभव हो। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। ये सुना था आपने सुना या ये देखा था? सुना भी था और आगे कहने में थोड़ा मुझे कुछ चीज़ें मैं देखा भी और अनुभव किया। अच्छा, अब जब यहाँ पर ये सब चीज़ें देखते हैं तो क्या लगता है, इस कलयुग में सतयुग का आभास लगता है क्या? हाँ जी। अब आज यहाँ करौली सरकार में है कि जैसे मैं भी ऐसा व्यक्ति की भोजन नींद, खाने में, सोने में, और जो पूजा करता हूँ तो मुझे ज्ञान नहीं होता है कि मैं क्या घंटा से पूजा करने बाबा का बैठा हूँ। और राधा रमण बाबा का गुरु है ही हैं, उनकी पूजा करता हूँ तो मुझे समय का आभास नहीं होता है। मैं कभी कभी 5 बजे बैठता हूँ, 10-10 बजे तक बैठ करके उन्हीं में बैठे रहता हूँ पूजा स्थान पर, और उनका माला पूजा पाठ करते रहता हूँ। और सुबह 5 घंटा सुबह, 5 घंटा शाम। करौली सरकार में जुड़ने से पहले की अनुभूति और करौली सरकार में जुड़ने के बाद की अनुभूतियाँ क्या हैं? पहले हमको शांति नहीं थी, आज मैं इतना शांति है कि मुझे यह विश्वास है कि मेरा मोक्ष होना निश्चित है। यह 100% मैं कह सकता हूँ कि मेरा मोक्ष होना निश्चित है। यह हमारा विश्वास है, जो कुछ मेरा अनुभव है। और जब तक इस धरती पर रहूँगा तब तक मेरे शरीर में कुछ हो नहीं सकता है, करौली सरकार की कृपा से। अब मैं आज 65 साल मेरी उम्र है, किसी 25 साल के साथ लड़के के साथ दौड़ा सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी करा सकते, कहीं कूद सकता हूँ, कहीं कुछ कर सकता हूँ। और मुझे आज न मृत्यु का भय है, बस अफसोस यही है कि यहाँ मैं लेट आया। कोई ऐसी बात जो अभी तक इतने बार गुरुजी से मिलना हुआ, कभी नहीं हुआ? गुरुजी के सामने जैसे सब लोग जाते हैं उसी तरह से हम भी 2 बार गए हैं। एक बार भाग्यवश लखनऊ जा रहे थे तो मेरे विद्यालय पर उनका चरण पड़ा और वह खुशी का दौर। ऐसी कोई मन की बात जो आज तक अभी गुरुजी से आप नहीं बोल पाए और अब बोलना चाहते हैं? हाँ, गुरुजी से ये चाहता हूँ कि मेरे जन्म स्थान पर, मेरा एक इंटर कॉलेज है, उस स्थान पर गुरुजी को चाहता हूँ कि हमारे जन्म स्थान के लोगों के लिए गुरुजी वहाँ एक बार पधारें और वहाँ व्यवस्थित एक कार्यक्रम हो। तो मेरा इसमें एक अपना निजी स्वार्थ ये है कि लोगों का भला होगा तो हमें पुण्य मिलेगा और उस पुण्य के हम भागी बनेंगे। जो लोग देख रहे हैं आपको और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज जो देना चाहते हैं आप? अगर परिचय तो मैं अपना दे दिया हूँ, अगर मेरे बातों पर लोग विश्वास करें तो मैं कह कम रहा हूँ, मैं बहुत अध्ययन किया हूँ, बहुत तपस्या किया हूँ, बहुत पूजा किया हूँ, 6-6 महीना भोजन नहीं किया हूँ। और वो लोग करौली सरकार से जुड़े, मैं मतलब 100% कह रहा हूँ, लेकिन विश्वास होना चाहिए। मतलब जो भी आए वो विश्वास लेकर, और जो आए वो विश्वास लेकर आए। आप कहाँ से और क्या नाम है? ये हमारे बेटे हैं और ये सिविल सर्विस का परीक्षा भी दिए थे, लेकिन मैं जब यहाँ संतुष्ट हुआ
तो मेरी इच्छा ये है कि मेरी उम्र 65 साल हो गई और इनकी उम्र 30 साल है। ये बीटेक किए हुए हैं, ये सर्विस करना चाहते थे। तो मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि सनातन के लिए यह काम करें। जो काम मैं नहीं कर सका वह काम मेरा बेटा करे और यहाँ का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करके विद्याएं को प्राप्त करे और सनातन धर्म का लोगों को करावे। सिविल सर्विसेज छुड़वा के आपने सनातन के प्रचार के लिए आपने इनको चुना। सिविल सर्विस परीक्षा तैयारी करके परीक्षा दे रहे थे। हमने बुला लिया यहाँ आने के बाद। अब छोड़ो, अब मतलब आपको नहीं कुछ करना, आपको करौली सरकार से जुड़ना है, शिष्य बनना। अब ये तंत्र दीक्षा आज लेने जा रहे हैं, हम ले करके आए हैं। क्या नाम है और कहाँ से? मेरा नाम अनुराग ओझा है और मैं लखनऊ से हूँ और मेरा भी जन्म स्थान गोरखपुर ही है। अनुराग जी, करौली सरकार इस धाम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इतने दिन में क्या अनुभव किया यहाँ पर? देखिए, जैसे कि मैंने कई परीक्षाओं की तैयारी की है और जब मैं लखनऊ आया वापस, पापा से ऐसे मिला, पापा तब तक ज्वाइन कर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि वो चांदी का लॉकेट वो जो मिलता है वो मेरे लिए लाए थे। उन्होंने कहा और कुछ ना करो, बस ये पहन लो। मैंने पहन लिया। फिर धीरे धीरे फिर मैंने पापा में चेंजेस देखे, जैसे कि क्या है कि खाना सोना ये इनका बहुत कम था। बहुत हुआ एक रोटी, बहुत हुआ आधा रोटी, बहुत फोर्सफुली। आज आप विश्वास नहीं मानेंगे, खाना मांग के अगर लेट होता तो गुस्साते हैं, कितना लेट कैसे हो गया खाने में। मतलब वो चीज़ देख के आई वॉज शॉक्ड, मतलब एकदम तरह शॉक्ड। और मुझ में ही बहुत परिवर्तन, जैसे कि कभी कभी नहीं सिलेक्शन होता किसी चीज़ में, प्रोसेस में नहीं होता, तो एक स्ट्रेस टाइप का था। अब आज कुल लगता सब कुछ कूल है, हाँ हो जाएगा धीरे धीरे कहीं ना कहीं। फिर पापा ने भी कहा कि कुछ ऐसा करो कि अपने धर्म के लिए भी कुछ कर पाओ और तुम अपने रोजी रोटी के लिए भी कुछ कर पाओ। तो फिर दिमाग में आया, फिर यहाँ भी आया, काफ़ी मन लगा, चीज़ें दिमाग भी स्टेबल लगा, चीज़ें भी समझ में धीरे धीरे आई। यहाँ की सब कुछ साइंटिफिक प्रोसेस है, ये सब कुछ ढोंग ढांग नहीं है। तो फिर अच्छा भी लगा और फिर समझ में भी चीज़ें आने लगी काफ़ी। ढोंग और ढांग जो हुआ है, वो ढोंग ढांग कैसे दूर बाहर वालों का क्या नज़र आता है? नहीं, जिसको देखिए अगर आप आएंगे नहीं तो आपको दूर से तो यही लगेगा, लेकिन जब आप खुद फील करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैं खुद ही बताऊं, चीज़ें स्ट्रेस में रहती थी, आज वही चीज़ें हैं, सिचुएशन कोई चेंज नहीं हुई है, बट हाँ मेंटल स्टेबिलिटी इतनी आ गई कि लगता है हाँ ये पार हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई भी चीज़ इशू लगती ही नहीं है। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया जाए, है ना, ये होता है बहुत बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़। अगर आपका माइंड स्टेबल है और आप फिजिकली फिट एंड हिट हो तो आपके लिए कोई चीज़, मैं नहीं कहता कि आप 100% सक्सेसफुल हो ही जाओगे, बट हाँ आपको उस चीज़ें इतनी ईजी गो थ्रू हो जाएंगी कि आप काम रहोगे एकदम। जो सबसे बड़ी चीज़ मैं इसी को मानता हूँ। यूथ की नज़र, क्योंकि बटौवे से कि यूथ हैं आप, यूथ की नज़र से कैसे देखते हैं धाम को? देखिए, मैं तो सबसे पहले, जैसे हमारे स्कूल में भी MP स्क्वायर प्रोग्राम हुआ था, बहुत अच्छा रिस्पांस है। बच्चे वाकई में बोलते हैं कि संकल्प की जो बात है वो सबसे बड़ी बात है। संकल्प वाकई में आपको मेंटली ही स्ट्रांग करने लगता है, अंदर ही अंदर आपको पता नहीं चलता कि हाँ यार चीज़, हम अंदर ही अंदर स्ट्रांग होते जाते हैं उस संकल्प से। मैंने ये समझा कि संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। ये आपको खुद ही आपको एहसास दिलाती रहती, नहीं यार तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही कर रहे हो, तुम्हारे पीछे कोई है ऐसा जो तुम्हें गलत होने नहीं देगा, तुम्हें वो अंदर से सपोर्ट दे रहा है। वो हमारे बाबा जी हैं, वो हमारे माँ हैं, वो हमें सपोर्ट अंदर से दे रहे हैं। वही मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत है, इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। जो आपको देख रहे हो, सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज? देखिए, मैं जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर मेरी बातों पे उनको विश्वास है तो एक बार यहाँ आएँ और कुछ ना करें, एटलीस्ट संकल्प कर लें। वो अगर 1-1.5 महीने संकल्प करेंगे, उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो मेंटली कितने स्ट्रांग हो गए हैं। आप मेंटल स्ट्रांग हैं, आप अपने आप ही फिजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। करौली सरकार से, गुरुजी से कुछ बात जो अभी तक रह गई नहीं कह पाए? गुरुजी से बहुत बातें हैं, वो मन ही मन हम कहते रहते हैं, पूरे होती ही रहती हैं। और यही इच्छा है एक बार हमारे जन्म स्थान पे आएँ, उनको एक बार और सेवा करने का मौका दें। जो बातें रह गई हैं वहाँ कुछ ना कर पाए, जो हमारी कमी बेसी थी यहाँ पूरी करेंगे। इतनी चर्चा में कोई ऐसी बात जो आपकी रह गई हो, जो बोलना चाहते हो गुरुजी को? मतलब जन्म स्थान पर और गुरुजी हमको अपना दास बना ले। दास मतलब सेवा करने वाला, पर्सनल। और जहाँ भी गुरुजी जाएं और हमको बताया जाए, और गुरुजी के साथ भ्रमण करना चाहता हूँ। अब भ्रमण नाम में गुरुजी के साथ चाहता हूँ। गुरुजी हमें दास बना लो, ये सभी की अभिलाषा है। हम भी कहते हैं गुरुजी हमें अपना दास बना लो। यकीन मान के लिए कि इसी तरीके से लोगों के मनोभाव रहते हैं, वो गुरुजी की शरण में आना चाहते हैं। आगे भी इस तरीके की बहुत सी चर्चाओं पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए